हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका बीकॉम 2 सेमेस्टर 3 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के नए सत्र में। आज हम बात करेंगे इसी कक्षा के सब्जेक्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी भारतीय वित्तीय व्यवस्था के बारे में। भारतीय वित्तीय व्यवस्था, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हम बात कर रहे हैं इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो किसी भी देश की उन्नति की नींव है, और अगर ये सिस्टम मजबूत है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था यकीनन ही मजबूत रहेगी। हमारी इकोनॉमी इसी सिस्टम पर डिपेंड करती। स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी कॉमर्स के छात्र हैं या छात्राएं हैं, आप सबको फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंशियल सिस्टम आप सबको पता है, पैसों का लेना देना होता है। इसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मनी को सर्कुलेट किया जाता है। इस सिस्टम के द्वारा सिस्टम में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। इस सिस्टम में आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके थ्रू मनी या कैपिटल का फॉर्मेशन किया जाता है। इसी सिस्टम में फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाती हैं, और ये एक ऐसा सिस्टम है, यदि अगर ये सिस्टम मजबूत हो तभी जो है आपका देश है उन्नति कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स, आप जब इस विषय को पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम में, इस सब्जेक्ट को अपने पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि क्यों इस सब्जेक्ट को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो इसके उद्देश्य में सबसे पहला जो मेन मुद्दा है वो है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़कर अपनी जानकारी को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं कि भारत में वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से चल रही है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन काम कर रहा है, और उसे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। और इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो ये भी है कि इट टेल्स हाउ इट वर्क्स इन इंडियन इकोनॉमी, कि कैसे काम कर रही है ये सारी व्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में, और इंडियन इकोनॉमी को किस प्रकार से ग्रो किया जाएगा इस सिस्टम के द्वारा। क्योंकि जो देश है उसकी उन्नति, उसकी प्रोग्रेस, उसकी इकोनॉमी पर बहुत डिपेंड करती है। और इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है? फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंड करती है कि किस तरह से फाइनेंशियली उसको ग्रो किया जाए। उसको ग्रो करने से किस तरह से मनी का सर्कुलेशन किया जाए, किस प्रकार से प्रोडक्शन को जो आपके बाकी फंक्शंस हैं जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं, किस प्रकार से उनमें एनहेंसमेंट की जाए, कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। और जब आप इस विषय को पढ़ेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि हमारा जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बहुत सारे जो पार्ट्स हैं
उनको कोलैबोरेट करके, उनको इकट्ठा करके, उनको संगठित करके किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमी की ग्रोथ, देश की ग्रोथ। और वो तभी पॉसिबल है जब इनको सिंक्रोनाइज़ किया जाए, जब इन पार्ट्स को इस सिस्टम में लाकर, इन कंपोनेंट्स को इस सिस्टम में लाकर, इकट्ठा मिलाकर, काम पर लगाकर और ऐसे सर्कुलेट किया जाए, इस तरह से इनपुट से आउटपुट निकाला जाए कि अपने आप ही जो इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सकें। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारी इकोनॉमी का बेस है। और अब बात करेंगे हम इस कोर्स के आउटकम से। जब आप इस विषय को पढ़ेंगे, इस कोर्स को पढ़ेंगे, तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, आप क्या नॉलेज अपने बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले है कि आप जानेंगे कि हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड उसका नेचर क्या है और उसका इकोनॉमी में क्या रोल है, और फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे डिटेल में कि फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, कौन कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, और जो इकोनॉमी में रीसेंट डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा हमें नॉलेज मिलेगी डिपॉजिटरी सिस्टम की, हम जानकारी ले सकते हैं सेबी के बारे में, डेट मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिसमें हमारे कमर्शियल बैंक्स भी आ जाते हैं, रिज़र्व बैंक है, इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक्स है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक टाइम है, ई बैंक्स का टाइम है, तो पेमेंट बैंक्स के बारे में हम इसमें जानकारी ले सकते हैं। और साथ साथ जानकारी ले सकते हैं हम बैंक्स की नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की। तो ये जो विषय है, ये एक ऐसा विषय है जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम इसी के थ्रू जानकारी, जब इसे पढ़ेंगे तो इसके थ्रू हमें इसकी जानकारी मिल पाएगी।